क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि लेट I1 आपको एक इंटीग्रेशन गिवन है और I2 आपके इंटीग्रेशन गिवन है। तो आपको वैल्यू बतानी है I1 + 2 I2 + 1 ओवर 2026। इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टीज में यूज़ क्या है कि एक तो एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ आएगी। और सेकंड, अगर a to b इंटीग्रेशन गिवन है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको a to b f a + b माइनस एक्स, ठीक है, dx। ये दो प्रॉपर्टी यूज़ आएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो कितना आएगा कि सबसे पहले तो जो I1 है वो कितना गिवन है कि 0 to 4 ln √x - 2 का होल स्क्वायर + 4 एंड प्लस x - 2। तो इस इंटीग्रेशन में हम देखो 0 to a वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो कितना आएगा 0 से लेकर के 4 ln, जहाँ x है ना वहाँ a + b माइनस एक्स आपको रिप्लेस करना है। देखो यहाँ से इसको अगर आप ध्यान से देखो तो 0 से x से आप क्या रिप्लेस करोगे a + b माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो a + b माइनस एक्स और -2 तो है ही, और +4 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इजी है, वैसे इतना टफ नहीं है। यानी कि क्या आएगा 4 - x - 2 का होल स्क्वायर + 4 और x की जगह भी 4 - x - 2 ये बचेगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 से 4 ln ये हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर + 4 एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 - x। यहाँ तक ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 0 से 4 ln रूट, इसको x - 2 लिख सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसमें अगर मैं इसको लिखता हूँ तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक है। ये आ गया I1 की वैल्यू। तो I1 अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि हम ये जो वैल्यू है रूट वाली इसको रैशनलाइज करेंगे, है ना। रैशनलाइज कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ln ये तो एज इट इज़ है x - 2 का होल स्क्वायर + 4 माइनस x - 2, ये तो एज इट इज। अब इसका प्लस वाला हम मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 का होल स्क्वायर + 4, प्लस वाला जो फैक्टर ये प्लस x - 2, ये इधर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, +4 एंड प्लस x - 2, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो ये बन रहा है a - b a + b, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आएगा I1 = 0 to 4 ln, ये ना स्क्वायर है, देखो यहाँ रूट है तो a स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, है ना। तो x - 2 का होल स्क्वायर + 4 बचा और b का स्क्वायर किया तो x - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ हुआ x - 2 का होल स्क्वायर + 4 एंड प्लस x - 2। यहाँ तक ठीक है। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट तो बचा कितना I1 = 0 to 4 ln 4 ओवर x - 2 का होल स्क्वायर + 4 प्लस x - 2 dx। अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग की। प्रॉपर्टी कौन सी है कि log a/b इज इक्वल टू log a माइनस log b। तो I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 to 4, ये बचेगा log 4 dx माइनस 0 to 4 log अंडर रूट के अंदर x - 2 का होल स्क्वायर + 4 प्लस x - 2। फिर आप ध्यान से देखो ना तो ये जो पूरी क्वांटिटी ये वाली ये पूरा I1 बन रहा है। देखो इनिशियल में I1 यही तो है पूरा का पूरा, तो ये I1 बन गया। तो ये I1 इधर आएगा तो 2I1 इज इक्वल टू 0 to 4 log 4 dx। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2I1 इज इक्वल टू 4 log 4। तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 log 4, ये I1 की वैल्यू आई। अब I2 क्या गिवन है, ये आपका I2 है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये I2। अब I2 हमको सॉल्व करना है तो ये I2,
तो इसमें देखो, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, सेकंड वाली, ए टू बी है ना, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो ए प्लस बी माइनस एक्स पुट करना है बस। तो -2025 से 26 1013 पाई प्लस ये हो गया कोस इनवर्स इन दोनों का एडिशन माइनस एक्स डिवाइड में। तो देखो इसको है ना, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ पहले ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए, है ना। ये है 1013 पाई प्लस कोस इनवर्स एक्स डिवाइड में 4052 साइन इनवर्स एक्स प्लस ये है 4052, इसको लिख सकता हूँ कोस इनवर्स एक्स प्लस एक और कोस इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा ना 4053। ये हो गया कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ये समझ में आया ना, इसको मैंने ब्रेक किया यहाँ पर, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं 4052 कॉमन लेता हूँ तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है। तो -2025 से 2026 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा 4052 इंटू पाई/2, क्योंकि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स कितना होता है, पाई/2 होता है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये हो गया 1 माइनस एक्स dx। यहाँ तक ठीक है। ये कैंसिल आउट होगा, कितना होगा 2026 आई थिंक। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2025 से लेकर के 2026 1013 पाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स डिवाइड में कितना बचा 2026 पाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। अब इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम, है ना। कितना आएगा देखो, -2025 से 2026 1013 पाई प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट को, तो 1 बचेगा, तो 1 माइनस एक्स आएगा। यहाँ आ जाएगा 2026 पाई प्लस यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स आएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों को हमने ऐड किया माइनस एक्स किया, तो कितना बचा 1 माइनस एक्स ही बचा, ठीक है ना, इसलिए। और यहाँ पर भी एक्स की जगह 1 माइनस एक्स पुट करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स बचेगा। अब ये जो है, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करो। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, I2 2I2 हो जाएगा। तो -2025 से लेके 26। अब देखो ऐड करेंगे ना, तो देखो एलसीएम जो है दोनों सेम है, ठीक है, एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाली टर्म ऐड हो जाएगी। तो ये ऐड होके कितना बचेगा 2026 और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ये चीज़ समझ में आई ना। तो ये बनेगा 2026 पाई प्लस बचेगा क्या कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, और एलसीएम भी सेम है 2026 पाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ तक कैंसिल आउट हो गया। तो I2 की वैल्यू कितनी आई, I2 की वैल्यू 1 इंटू डी एक्स हो गया। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x माइनस 2025 से लेकर के 2026, और वैल्यू पुट करेंगे तो 2I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2026, और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो गया 2025। तो 2I2 इक्वल टू 4051। तो I1 की वैल्यू, अच्छा 2I2 की वैल्यू पूछी है ना, हमको पूछा है 2I2 के फॉर्म में ही आई थिंक। तो पूछा है I1 प्लस 2I2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2026। तो I1 की वैल्यू कितनी आई थी, I1 की वैल्यू थी 2 log 4 आई थी ना, 4 प्लस 2I2 की वैल्यू 4051 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2026। तो 2 ln 4 प्लस ये हो गया 4052 डिवाइडेड बाई 2026। कैंसिल आउट होगा 2 बार, तो वैल्यू कितनी आ गई ln 4, 2 ln 4 प्लस 2। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी 2 ln 4 प्लस 2। ये इसका फाइनल आंसर है।